हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज बात करेंगे क्लास 7 का मैथ्स चैप्टर 4 रैशनल नंबर्स और साथ ही साथ एक्सरसाइज 4.2 भी टेकअप करेंगे। लेकिन उससे पहले आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज बात करेंगे रैशनल नंबर्स क्या होता है। रैशनल नंबर्स एज यू नो, प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा हमने इंट्रोड्यूस आपको किया था, आज उसको फुल एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रैशनल नंबर कोई भी दो इंटीजर्स आप ले लीजिए और उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। p बाई क्यू का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। q का मतलब डिनोमिनेटर जो होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर हम 3/2 लिखते हैं तो ये हमारा एक तरह का रैशनल नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, और वेयर एज 2 भी हमारा जीरो नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, इसलिए एक रैशनल नंबर होगा। इसी तरह से 5/3 अगर लिखें, ये भी हमारा एक रैशनल नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है। आगे चलते हैं। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे 1/3 लिखेंगे, ये भी हमारा एक रैशनल नंबर होगा। और सपोज कीजिए हम यहाँ पे 0 लिखें, तो 0 भी एक रैशनल नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 0 जो है वो न्यूमरेटर में है, और हमने आपको कंडीशन क्या बताया, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ तो डिनोमिनेटर में 1 है, इसलिए 0 भी एक रैशनल नंबर होगा। इंपॉर्टेंट, 0 भी हमारा एक रैशनल नंबर होता है। अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए सपोज यहाँ पे 3 लिखा हमने और नीचे 0 है। इट मीन्स कि यहाँ पे 3/0 जो होगा ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि 0 क्या है, ये डिनोमिनेटर में दिया गया है, और कंडीशन कहता है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज 0 हो रही है तो इट मीन्स कि दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर्स। तो ये रैशनल नंबर्स की आपकी पूरी की पूरी डिफिनीशन ये कहती है कि नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर में देखिए क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। एवरी नेचुरल नंबर्स, कौन कौन से रैशनल नंबर हो सकते हैं, यहाँ पे हम आपको पॉइंट बता रहे हैं। एवरी नेचुरल नंबर्स, जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स के अंदर जाएंगे। तो नेचुरल नंबर्स आप जानते ही हैं, तो जो भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे आपके रैशनल नंबर में जाएंगे। अब देखिए नेचुरल नंबर हो गया। दूसरी चीज आप देखेंगे कि 0 भी, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं, 0 भी हमारा रैशनल नंबर है। अभी हमने बताया 0 इज अ रैशनल नंबर, तो 0 भी हमारा रैशनल नंबर के अंतर्गत होगा। नेक्स्ट है, जितने भी इंटीजर्स हैं, एवरी इंटीजर्स, वो भी हमारा रैशनल नंबर में जाएंगे। जितने भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स आपको पता ही है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो एवरी इंटीजर्स भी हमारा रैशनल नंबर होगा। इसके बाद देखिए, जितने भी हमारे फ्रैक्शन होंगे वो भी हमारा रैशनल नंबर में ही जाएगा। जितने भी फ्रैक्शन होंगे वो भी हमारे रैशनल नंबर में जाएंगे, और जितने भी डेसिमल होंगे, डेसिमल, वो भी हमारा रैशनल नंबर में जाएगा। डेसिमल कैसे? जैसे 0.12 है, तो ये भी इसको हम लिख सकते हैं 12/100। तो 12/100 क्या है? दिस इज अ रैशनल नंबर। तो ये पॉइंट आप रिमेंबर रखेंगे ऑलवेज। नेचुरल नंबर्स इज अ रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, 0 is a rational number, every integers rational number, fractions rational number, decimals rational numbers। तो ये आपके वो पॉइंट्स हैं जिसको आपको रिमेंबर रखना है। क्लियर? अब रैशनल नंबर दो तरह के आपके हो जाएंगे,
एक तो होगा पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा होगा निगेटिव रेशनल नंबर। क्लियर? तो पॉजिटिव रेशनल नंबर आपको पता है, ये जितने भी हमने यहाँ तक लिखा है ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं। जैसे 3/2, 5/7, ये सारे के सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं। और -3/2, -1/4 या -3/7, ये सारे के सारे निगेटिव रेशनल नंबर। चीज़ें क्लियर हो गई? तो पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर, ये दो हमारे रेशनल नंबर के टाइप्स हो गए। रेशनल नंबर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। सिर्फ आपको देखना है डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। डिनोमिनेटर अगर जीरो नहीं होगा इट मीन्स दिस इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज टेकअप करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 सी। आप देखेंगे चैप्टर 4 रेशनल नंबर में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 4.2 का। आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर, कौन सा रेशनल नंबर है। तो सी इज वेरी सिंपल, 6/-11 ये आपका रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा आपको हमने बताया ही है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, इट मीन्स द रेशनल नंबर। यहाँ भी -8/13 ये भी रेशनल नंबर होगा क्योंकि इसका भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा। इसी तरह से सी भी होगा, डी भी होगा, सिर्फ यस लिख देना है जो होगा। ई देखिए जीरो है, तो जीरो हमने बताया था, जीरो क्या है, जीरो इज द रेशनल नंबर। नेक्स्ट है 0/1, यफ दिया गया 0/1, तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर होगा। हमने बताया था डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, और यहाँ भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं है क्योंकि जीरो के डिनोमिनेटर में 1 हिडन होता है। 1/0 दिख रहा है, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो है, इट मीन्स कि 1/0 इज अ नॉट रेशनल नंबर। और एच दिया गया है -7, तो -7 क्या होगा, -7 इज अ रेशनल नंबर। ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज ए रेशनल नंबर, आल्सो राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईच ऑफ द रेशनल नंबर। ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 42 दिया गया, कह रहा है इसका न्यूमरेटर बताइए और डिनोमिनेटर बताइए। या हम कह सकते हैं कि इसको लिखना भी है, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईच ऑफ द, जितने भी रेशनल नंबर दिए गए हैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 42 के नीचे 1 हिडन होता है, तो ये हो जाएगा 42/1। 42 यहाँ लिख देंगे, 42 इज इक्वल टू न्यूमरेटर और 1 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, सिंपल। इसी तरह से -72 दिया गया है, ये हो गया है। बी देखिए, बी क्या है, -72 है, तो इसके नीचे 1 हो गया, तो यहाँ -72 क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया 0, तो 0/1, 0 क्या होगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। -17, तो ये क्या होगा, नीचे 1 हो जाएगा, तो -17 न्यूमरेटर हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। वेरी सिंपल, कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 कह रहा है कि 8/-11 को पॉजिटिव डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखिए। पॉजिटिव डिनोमिनेटर का मतलब ये हुआ कि जो ये डिनोमिनेटर है ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, पॉजिटिव माइनस है तो इसके साथ -1 का मल्टीप्लाई करेंगे। हमने आपको बताया है कि जो भी काम आप डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर के साथ करेंगे उसी के रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ वही चीज होगी। तो -1 का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई है, तो -1 का न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखिए -8 अपॉन, यहाँ माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 11 हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 11 जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, तो इसी में डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर देना है। बी देखिए इसका, ये ए हो गया। बी देखेंगे -14 अपॉन -19 है, तो हम इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, -1 का डिनोमिनेटर के साथ और -1 का न्यूमरेटर के साथ, तो ऊपर आ जाएगा 14, नीचे हो जाएगा 19 हमारा देख लेंगे पॉजिटिव हो गया। इसी तरह से सी है 3 अपॉन -5 है, तो -5 नेगेटिव है, तो इसलिए -1 से तो हो जाएगा -3, और माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा।
इसी तरीके से आप थर्ड का ABC लगा लेंगे। फोर्थ, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर पॉजिटिव, इसी का जस्ट देखिए ये भी आसान है। फोर्थ का A क्या करता है, -14/17 दिया गया है। इसमें न्यूमरेटर को पॉजिटिव करना है, मतलब इसमें -1 न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई होगा, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 14/-17 न्यूमरेटर यहाँ पॉजिटिव हो गया। इसी तरीके से एक और देख लीजिए, B दिया गया है, उसी तरीके से न्यूमरेटर को पॉजिटिव करना है तो -1 से ऊपर -1 से नीचे, तो हो जाएगा 9/30 आंसर हो जाएगा। C देख लीजिए, -12/31 है, तो न्यूमरेटर को पॉजिटिव करना है तो -1 से ऊपर -1 से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 और नीचे हो जाएगा -30। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव रेशनल नंबर पॉजिटिव न्यूमरेटर आपका हो गया। इसी तरीके से ABC हमने लगा दिया, एक D आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। 5 में देखिए 2/5। अब इसका इक्विवेलेंट आपको रेशनल नंबर लिखना है जो इक्विवेलेंट हो, मतलब इसी के जैसा। तो सबसे सिंपल लॉजिक ये है, इसका आंसर कोई ज़रूरी नहीं है कि मैच करेगा, ये भी ध्यान रखेंगे। आंसर आपका डिफरेंट हो सकता है। अब 2/5 में सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। एक तो रेशनल नंबर आप 4/10 हो गया, जो बोथ आर सेम। एक और अगर आपको लिखना है तो सिंपल है, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 6, नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15। एक और रेशनल नंबर मिल गया जो 2/5 के इक्विवेलेंट है। एक और लिखना है तो 3 तक हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। ये भी 2/5 के इक्विवेलेंट है। अब देखिए कितना लिखना है, 4 लिखना है तो 4 तक हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10 और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25। तो ये हमारे 4 रेशनल नंबर हो गए। आप चाहें तो इसको ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ लगा दे रहे हैं 2/5 × 2 × 2, ये हो जाएगा 4/10 एक रेशनल नंबर। 2/5 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 6/15। एक और निकालना है तो 2/5 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 8/20। एक और निकालना है तो 2/5 × 5 × 5 10/20। सिंपल है, ये क्लास आप 5th में भी पढ़े हैं, 6th में भी पढ़े हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक ही लगाएंगे, सफिशिएंट होगा क्योंकि काफ़ी लंबे एक्सरसाइज हैं और 1 से 5 तक ही आप क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आगे का क्वेश्चन आता है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन नोटबुक में 1 से लेके 5 तक लगाएंगे और यही सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो एक्सरसाइज 4.3 से रिलेटेड होगा। थैंक यू वेरी मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.